हेलो, तो नमस्कार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे जनवरी का करंट अफेयर और इसमें बजट से संबंधित जो भी खबरें हैं वो भी देखेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्न है, 1 फरवरी को जो आम बजट किया गया है उसमें से क्या सही है? पहला स्टेटमेंट है, वित्त वर्ष 2017-18 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 30% तय किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है, मनरेगा की भागीदारी 48% से बढ़ाकर 50% हो गई। वित्त वर्ष 2017-18 में मनरेगा का आवंटन 1000 करोड़ रुपए किया गया है। और चौथा है आपका, वर्ष 2019 तक भारत के सभी कोचों में वायु शौचालय लाया जाएगा। तो इसमें सही है स्टेटमेंट, पहला, दूसरा और चौथा सही आंसर है। बिल्कुल पहला, दूसरा और चौथा गलत, क्योंकि 48,000 रुपए करोड़ रुपए जो है रखा गया है मनरेगा के लिए। तो ये वाला स्टेटमेंट है। तो ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए था यहाँ पर। इस जो खास बात थी वो थी, एक तरह से एक समेकित आउटकम बजट भी पेश किया, जिसमें सभी मंत्रालयों और विभागों को शामिल किया। आउटकम मतलब निष्पादन पर एक तरह से कार्य ज्यादा करेगा, लोक लुभावन बजट नहीं है ये। तो ये एक तरह से खासियत रही। इस वीडियो में हम लोग बजट पे ही बात कर लेते हैं। देखिए, जो कृषि से रिलेटिव जो देख लेते हैं, चालू वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान कृषि क्षेत्र में 4.1% वृद्धि होने की उम्मीद है। आपका जो फसल बीमा के तहत जो धारा 15-16 में वो 30% था, लेकिन 17 में वो अब 40% किया है और 18-19 में 50% करने की बात कही गई। ये इम्पोर्टेंट तथ्य है। देखिए, राष्ट्रीय बाजार की व्याप्ति का जो 250 बाजारों से अब कितना कर दिया है, 585। तो ये भी बढ़ाया है, तो ये ध्यान में रखना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फैक्ट। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जो योजना है उसके तहत जो निर्माण होता था एक दिन के अंदर, वो 16-17 में 133 हो गया। 16-17 में 133 किलोमीटर की पहले था 73 किलोमीटर 2011 से 14 तक। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसे फैक्ट को दिमाग में रखें आप। ग्रामीण स्वच्छता कवरेज जो है 2014 में 42% से बढ़कर हो गया 60%। तो ये भी ध्यान में रहे तो ज्यादा बेहतर है। एक महत्वपूर्ण तथ्य है, पंचायती राज संस्थानों के लिए मानव संसाधन विकास के लिए परिणामों के लिए जो मानव संसाधन सुधार नामक कार्य 2017-18 के दौरान प्रारंभ किया जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है, मानव संसाधन जो कार्यक्रम इसके पंचायती राज संस्थानों के लिए है। एक तरह से मान के चलिए, आपको नगर पंचायतों के लिए ऐसे करके दे सकते हैं, वो यूपीएससी में भी दे सकते हैं और अदर एग्जाम हो उसमें भी दे सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कर जो नेट होता है वो क्रेडिट वर्तमान 10 वर्ष के स्थान पर अब 15 वर्ष की अवधि आगे बढ़ा दिया गया है। तो ये ध्यान में रखना है। ये आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित है। जनवरी 2017 को संसद प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2017-18 सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितने प्रतिशत किया गया है? तो आपको पता होगा ये 6.75 से 7.5% तक। तो ध्यान में रखना है आपको। देखिए, पद्म पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, दीपा मलिक, दीपा कर्माकर, साक्षी मलिक, इनमें किसको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपको इनमें किसी को पद्म पुरस्कार नहीं दिया गया है। पद्म भूषण दीपा कर्माकर को जो है पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है, साक्षी मलिक को दिया गया है, और आपका विराट कोहली को भी दिया गया है, पद्म श्री मिला है इन्हें। देखिए, एक प्रश्न 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM विधेयक 2017 को मंजूरी प्रदान की गई है। प्रश्न है, इससे संबंधित कौन सा विकल्प गलत है? राष्ट्रीय किया गया, यह संस्थान अपने विद्यार्थियों को कर सकेगा। इस संस्थान का प्रबंधन एक बोर्ड द्वारा संचालित होगा। संस्थान के अध्यक्ष और निदेशक का चयन मानव संसाधन विकास करेगा। तो आपको पता है ये भी गलत है। आप ये पहला, दूसरा, तीसरा ये राइट है। ये से संबंधित
क्वेश्चन है, तो ये क्या है देख लेते हैं। सत्य कौन सा इनमें से स्टेटमेंट दिए हैं। असर का प्रकाशन मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसका प्रकाशन 6 से किया जा रहा है। दोनों ही गलत है। देख लेते हैं इसके बारे में। प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा शिक्षा की स्थिति पर वार्षिक रिपोर्ट है ये असर। ध्यान रखना है ये एनजीओ आपको बताओ प्रथम, तो ये जारी संस्करण है असर का, तो 2006 से 2005 से इसका ध्यान में रखें। इसे बहुत ही किसी मान सकता है। मेक इन मंत्रालय से संबंधित है ये क्वेश्चन। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन और आगरा पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस का शुभारंभ किया था। तो ये डेट पूरी इम्पोर्टेंट नहीं है, हाल ही में तरह से उद्योग मंत्रालय ने वाणिज्य और उद्योग औद्योगिक नीति एवं संवर्धन पर रेलवे क्षेत्र की मेक इन इंडिया उपलब्धि की रिपोर्ट जारी करी थी। उसमें ये तथ्य दिया है। वर्तमान में भारतीय जैव प्रौद्योगिकी उद्योग कैसा है, तो ये 2% है, ध्यान में रखना। आ जाते हैं रसायनों के उत्पादन में भारत का एशिया में कौन सा स्थान है, ध्यान में रखना, तीसरा। डीआरडीओ 5 मिसाइल का परीक्षण कब किया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट बिल्कुल याद होनी चाहिए। 26 दिसंबर 2016 के मध्य भारतीय नौसेना ब्रिटेन की शाही सेना के मध्य अभ्यास हुआ था। वो कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था मुंबई और गोवा के तट पर। मई जून 2016 में भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना के साथ डेजर्ट ईगल अभ्यास किया, तो ये है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई साथ में। तो ध्यान में रखना है, ये आपके पीसीएस के एग्जाम बहुत इंपोर्टेंट है, जो बता रहा हूँ। पीआईबी दिए गए हैं, ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपोर्टेंट है। ये 2016 में बच्चों के खिलाफ हिंसा समाप्त करने हेतु दक्षिण एशिया पहल की चौथी मंत्री स्तरीय बैठक हुई दिल्ली, ध्यान में रखना। आयुष मंत्रालय द्वारा पहले राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का आयोजन कब किया गया था, तो यह है 28 अक्टूबर 2016 में। 28 अक्टूबर ध्यान में रखना है। देखिए, भारत में उत्पादित निर्मित खाद्य उत्पाद व्यापार ई कॉमर्स हेतु सरकार द्वारा स्वीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा कितनी है, 100% कर दी गई। ध्यान, निम्नलिखित में किस परंपरागत विकास योजना की शुरुआत करी गई थी, परंपरागत कृषि विकास योजना, तो 2014 में करी गई। ध्यान में भारत और फ्रांस में किया जाने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा है, अभ्यास शक्ति, ध्यान रखना है। देखिए, नई मंजिल योजना का जो पहली बार जम्मू कश्मीर में शुभारंभ किया गया है, वो कब किया गया है, नई मंजिल करनी चाहिए, ये तो इतना ही पता चाहिए। नई मंजिल जम्मू कश्मीर डेट इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि काफी पुरानी हो चुकी है। सक्षम 2017 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सक्षम 2017 का आयोजन वित्त मंत्रालय द्वारा किया, इसका उद्देश्य देश के युवाओं को डिजिटल भुगतान हेतु सक्षम बनाना है, तो आंसर है वो दोनों ही गलत है, ध्यान में रखना है। सक्षम योजना आपको देता हूँ, का जो उद्देश्य संरक्षण को बढ़ा देना है, ये ध्यान में रखना है। और इसे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया गया था, तो ये करना चाहिए। अभी हाल ही की खबर दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण सीएआरए द्वारा दत्तक ग्रहण विनियमन हुआ 16 जनवरी 2017 को, ध्यान रखना। देखिए, द्वितीय रायसीना डायलॉग जो 2017 का आयोजन कहाँ हुआ था, आपका ये रायसीना डायलॉग किससे संबंधित है, मैं भी बता देता हूँ। रायसीना डायलॉग के उद्देश्य एशियाई एकीकरण एवं शेष विश्व के साथ एशिया के समन्वय की संभावनाओं और अवसरों को तलाशना है, तो ये ध्यान रखना। इससे आगे हम अगले वीडियो में करेंगे, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें इस वीडियो को, क्योंकि इसमें काफी सारे अच्छे क्वेश्चन हैं जिनको मैं आपको बता दूंगा, छोड़ेंगे नहीं। और ये जो रायसीना है, ये आपका सिविल भी इम्पोर्टेंट लग रहा है, तो उसे
सर्विस वाले भी देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे पीआईबी से रिलेटिव जो भी 1 साल की न्यूज रही हैं उनको थोड़ा सा एमसीक्यूज में देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए 10 से 13 जनवरी के मध्य में जो है 8वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। तो वो कहाँ हुआ था ये आपको ध्यान में रखना है, गांधीनगर में हुआ था ये। और इस शिखर का जो है केंद्रीय बिंदु था वो था सतत आर्थिक और सामाजिक विकास। तो ये भी ध्यान में रखना है। और अमेरिका जो है इस शिखर का भागीदार देश था। देखिए रवांडा के जो राष्ट्रपति थे वो 11 जनवरी को भारत आए थे। तो थोड़ा सा देख लेते हैं ये कौन थे। ये थे पॉल कगामे। और ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। देखिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था 14वां, ये ध्यान में रखना है। और ये कब से कब तक मनाया जाता है? 7 जनवरी से 9 जनवरी तक मनाया जाता है। और ये इस बार कहाँ आयोजित हुआ था? बेंगलुरु में हुआ था, कर्नाटक में। और इस समागम में जो मुख्य अतिथि कौन थे ये आपको बताना है। तो ये जो थे वो थे डॉक्टर एंटोनिया कोस्टा। तो ये इम्पोर्टेंट है। ये भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो 104वां अधिवेशन हुआ है वो कहाँ हुआ है और इसका मुख्य विषय क्या है? तो पहले देख लेते हैं इसका मुख्य विषय क्या है। देखिए इसका मुख्य विषय है राष्ट्रीय विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सिविल सर्विसेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है और बाकी अन्य एग्जाम के लिए पीसीएस वगैरह के लिए तो इम्पोर्टेंट है ये। और ये हुआ कहाँ था? देखिए ये हुआ था आपका तिरुपति में हुआ था, ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। यानी श्री वेंकटेश्वर जो विश्वविद्यालय है तिरुपति में, वहाँ हुआ था और आंध्र प्रदेश में हुआ था राज्य के अनुसार। तो ये ध्यान में रखना है थोड़ा सा आपको। देखिए थोड़ा सा नई साल के संबोधित करते हुए एक तरह से शाम को प्रधानमंत्री ने जो घोषणा करी थी उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम। 2017 में घर बनाने के लिए 9 लाख रुपए तक के कर्ज पर ब्याज जो ब्याज में जो छूट दी गई है वो 4% दी गई है। और 12 लाख रुपए से कर्ज पर जो मिलेगी वो मिलेगी आपको 3% छूट। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, 4% 3%। थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में देख लेते हैं। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक देख लेते हैं। 25 जनवरी को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा कराया जाता है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। इसमें भारत का जो था कौन सा स्थान था ये भी महत्वपूर्ण है, ये था 79। तो ये ध्यान में रखना 79 था। और इसे भ्रष्टाचार बोध सूचकांक कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये एक तरह से मान के चलिए एनजीओ टाइप का है ये। और इस सूची में जो डेनमार्क जो है सबसे ईमानदार देश है। तो बस इतना याद रखना है। देखिए ये महत्वपूर्ण है वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक। तो इसमें जो है भारत का जो नंबर है वो याद कर लीजिए, थोड़ा सा ध्यान में रखिए, आ जाए तो लगा दीजिएगा। 92वां स्थान है इसका। देखिए हाल ही में चीन ने जो है ग्वादर बंदरगाह और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के तहत आने वाले व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा के लिए पाकिस्तानी नौसेना को 2 पोत सौंपे हैं। इन पोतों के नाम क्या हैं? तो ये ध्यान में रखना है आपको, क्या नाम है इनके। इनके नाम है हिंगोल और बासोल। तो इसे ध्यान में रखें। देखिए ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। हाल ही में ऑक्सफेम इंटरनेशनल द्वारा जारी रिपोर्ट, क्या रिपोर्ट थी इनकी? एन इकोनॉमी फॉर द 99% के अनुसार क्या सही है ये बताना है। भारत का 58% धन देश के महज 1% लोगों के पास है। और दूसरा स्टेटमेंट है दिलीप सांघवी जो है भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो आपको पता चल जाएगा मुकेश अंबानी है सबसे पहले अमीर व्यक्ति तो, लेकिन ये पहला जो है बिल्कुल सही है। तो आंसर 1 हो जाता है। सॉरी असत्य बताना है इसमें। असत्य पहला है, आपको पता है असत्य जो पहला है। और सिंघवी जो है सबसे अमीर भारतीय हैं। पहले जो है मुकेश अंबानी थे लेकिन ये अभी हो गए हैं। अमीर गरीब का ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको ज़्यादा ध्यान ना दें उस पर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अब आते भी नहीं है। देखिए आईएमएफ द्वारा भारत की जो अनुमानित वृद्धि दर है उसमें कटौती कर दी गई है। तो उससे संबंधित ये विचार हैं। अक्टूबर माह में आईएमएफ ने भारतीय अर्थव्यवस्था की 7.6% वृद्धि दर का अनुमान लगाया था। जनवरी माह में आईएमएफ द्वारा इसमें कटौती करके 7.2 कर दिया गया है। इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। दोनों ही
सही है। पहले इतना बताया था उन्होंने, अब कर दिया है 7.2। तो IMF ने किया इस वजह से 7.2। थोड़ा सा ध्यान में रखने की जरूरत है, हालांकि कभी कभी आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखिए एक महत्वपूर्ण इसमें से बन जाता है, IMF द्वारा संशोधित वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है? IMF ही करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन ये है, हाल ही में किस बैंक ने कॉन्टैक्ट्स लेस कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड वेव वेव एंड पे को लॉन्च किया है? तो ये आपका पंजाब नेशनल बैंक है। इसे बिल्कुल दिमाग में रचा बसा लें, आने वाला क्वेश्चन है ये। देखिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 18 जनवरी 2017 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति CCEA ने सरकार की स्वामित्व वाली 5 साधारण बीमा कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज करने की अपनी मंजूरी दे दी है। तो इससे एक क्वेश्चन बनता है कि स्टॉक एक्सचेंज में जो दर्ज करने की जो मंजूरी देता है वो कौन देता है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति। इनमें से कौन सी कंपनी नहीं की गई है? तो ये है बजाज आलियांज जो है नहीं करी गई है, ये ध्यान में रखना है। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण इरडा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, इसकी स्थापना बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण एक्ट 1999 के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है, ना कि दिल्ली में। तो ये ध्यान में रखना है। विश्व आर्थिक मंच यानी WEF द्वारा जारी समावेशी विकास सूचकांक। तो ये इम्पोर्टेंट है। समावेशी विकास सूचकांक कौन जारी करता है? ये करता है विश्व आर्थिक मंच। तो इसमें विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भारत का जो स्थान रहा था वो कौन सा रहा था? ये 60वां रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। और इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा IAS के लिए ये है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा समावेशी विकास सूचकांक जारी किया जा रहा है। हाल ही में ICICI बैंक ने किस सोशल नेटवर्किंग सेवा के साथ मिलकर कस्टमर केयर सर्विस देने का निर्णय किया है? तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं, IAS में भी आने लग गए हैं। तो इसका आंसर है ट्विटर। थोड़ा विज्ञान से संबंधित जान लेते हैं, कौन कौन सी खबरें नहीं थी। 24 जनवरी 2017 को किसका वार्षिक थिएटर लेवल अभ्यास ट्रोपेक्स तो 17 की शुरुआत हुई? तो ये करी है भारतीय नौसेना ने, ध्यान में रखना है। 12 जनवरी 2017 को मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम गाइडेड पिनाका को कहाँ से सफल प्रक्षेपण किया गया है? तो ये ध्यान में रखना है थोड़ा सा, चांदीपुर से। तो ज़्यादातर ये जितने भी होते हैं चांदीपुर से ही होते हैं, ध्यान में रखना है। स्कॉर्पियन श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी जो है खंदेरी है, इसका जलावतरण कर दिया गया। उससे संबंधित एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 जनवरी 2017 को भारतीय नौसेना की स्वदेश निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी खंदेरी का जलावतरण किया गया। इसके निर्माण के लिए किस देश की सहयोगी कंपनी मैसर्स DCNS ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरित किया? तो ये है फ्रांस। फ्रांस ने इसमें सहायता करी है। हाल ही में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इंडियन कोस्ट गार्ड को दिया गया 20वां FPV का परिचालन किस कोस्ट गार्ड स्टेशन ने किया जाएगा? तो इसका है ICGS कृष्णापत्तनम। तो ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान में रखें इसे, ICGS कृष्णापत्तनम। अग्नि 4 का जो सफल परीक्षण किया गया है दोबारा से एक बार फिर से। और आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखें, ये आ रहा है इस वजह से बता रहा हूँ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो नाम रखा है वो आपका व्हीलर द्वीप का रख दिया गया है, व्हीलर द्वीप का। तो ये ध्यान में रखना थोड़ा सा। और अग्नि 4 की जो मारक क्षमता है वो 4000 किलोमीटर है। आपको पता होगा कि अग्नि 5 की जो है 5500 के आसपास है। तो ये ध्यान में रखना थोड़ा सा। ये अभी हाल ही के खेल से संबंधित खबर है। टेनिस प्रतियोगिता एशिया इंटरनेशनल सिडनी के पुरुष एवं महिला एकल के जो विजेता रहे हैं वो रहे हैं आपके पुरुष के रहे हैं जाइलम्स मुलर और जोहाना कोंटा रही हैं महिला की। तो इससे आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। महत्वपूर्ण एक तरह से सीरीज है, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, तभी आपके पास ये वीडियो आते रहेंगे। और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं उन्हें देख लें। और इसी प्रकार से वीडियो आते रहते हैं, बाकी वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो देखते रहें, धन्यवाद। और मैं एक चीज़ बात बता दूं, ये आपके लिए IAS के लिए भी बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकता है। ये एक तरह से PIB की न्यूज़ से लिए गए सारी चीज़ें हैं ये।
तो आप इन्हें ध्यान से नोट भी कर सकते हैं चाहें तो। और मैं जो भी आईएएस में आते रहते हैं क्वेश्चन उनसे रिलेटेड भी बताता रहूँगा, और पीसीएस में जो भी आते हैं उनसे रिलेटेड भी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे पीआईबी से रिलेटेड न्यूज जो जनवरी महीने की है, और हमने 2 वीडियो देख लिए हैं, ये हमारा तीसरा वीडियो। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चर्चित व्यक्ति जो भी रहे हैं इस महीने में उनको देख लेते हैं, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं पीसीएस वगैरह में और आईएएस में जुड़ के एक तरह से आ सकते हैं इनसे, वो बता दूंगा मैं आपको। देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किसी नालंदा विश्वविद्यालय का जो है चांसलर नियुक्त किया है, तो इसका आंसर है डॉक्टर विजय भटकर। ये ध्यान में रखना है। देखिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जान लेना जरूरी है, क्योंकि अभी सरकार बदली है अमेरिका में। तो अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का जो निदेशक जो नियुक्त किया है उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका माइक पोम्पियो। CIA आपको पता होगा, ये सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है, जैसे हमारी रॉ है उसी प्रकार से, जैसे पाकिस्तान की ISI है, इसी प्रकार से CIA जो है अमेरिका की खुफिया एजेंसी है। देखिए, नक्स लॉयलपुरी, हाल ही में नक्स लॉयलपुरी का जो है निधन हो गया है। वह कौन थे? तो ये थोड़े से आ जाते हैं कभी कभार क्वेश्चन। उर्दू शायर थे और गीतकार थे। मारियो सोरेस, अभी निधन हो गया है इनका, मारियो सोरेस का। तो वह किस देश के राष्ट्रपति थे? ये थोड़ा सा जान लेना जरूरी है। पुर्तगाल के ये राष्ट्रपति थे। देखिए, एडम बरो जो है अभी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, वो किस देश के राष्ट्रपति बन गए हैं अभी? तो ये है आपका गैम्बिया, अफ्रीका का देश है ये गैम्बिया। पूर्वी भाग में, सॉरी पश्चिमी भाग में है ये गैम्बिया। प्रेरणा शर्मा, ये जनवरी 2017 में मेमोरी गर्ल प्रेरणा शर्मा ने कितने अंकों को सीधा और उल्टा सुनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड जो रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने? तो ये है 500 अंक, यानी 500 शब्दों को उल्टा और सीधा दोनों सुना दिए इन्होंने एक ही बार में। ये हाल ही में किस क्षेत्र में अनुसंधान करने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर VC विश्वेश्वरा का निधन हो गया? इन्होंने क्या करा था? ब्लैक होल से संबंधित खोज करी थी, तो उससे जुड़े हुए थे ये विश्वेश्वरा। ये जो है ब्लैक होल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी प्रसिद्ध थे। देखिए, हमारे CBI के नए निदेशक नियुक्त किए हैं, उनका नाम है आपका आलोक कुमार वर्मा। तो ये ध्यान में रखना है। देखिए, गीता सेन का जनवरी में जो है निधन हो गया, तो वो किस चीज से किसके लिए फेमस थी? ये थी अभिनेत्री गीता सेन। देखिए, हाल ही में अंतरिक्ष यात्री यूजीन सरनान का निधन हो गया। यूजीन सरनान का निधन हो गया। वह किस देश से थे? वे थे आपके अमेरिका के। और ये जो है चंद्रमा पर साथ में गए थे, ये 3 लोग गए थे, उनमें से ये तीसरे व्यक्ति थे जो कि अब तक जिंदा थे। अपोलो 17 के ये कमांडर भी हैं। देखिए, राजेश गोपीनाथन को किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी यानी CEO और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये आपका TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का CEO नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे टाटा सन्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये है आपके N चंद्रशेखरन। देखिए, जनवरी में ही क्लेयर हॉलिंगवर्थ का जो है निधन हो गया है। वो कौन थे? एक तरह से पत्रकार थे, थोड़ा जरूरी है, फेमस थे ये इस वजह से। देखिए, हाल ही में अमेरिकी दूतावास द्वारा बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन को किस रोग पर भारत अमेरिका के बीच जागरूकता अभियान में योगदान के लिए सम्मानित किया गया है? यह आपका टीबी के लिए। देखिए, बेरा रूबिन जो है अभी निधन हो गया है इनका, अमेरिका की प्रसिद्ध महिला है ये बेरा रूबिन। तो ये किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? ये जुड़ी हुई है खगोल शास्त्र से। ये महिला है, इसके बारे में थोड़ा सा हमने देख लिया है। अब्दुल लहलीम जफर खान, इनका भी निधन हो गया है। ये किससे संबंधित थे? सितार वादक थे ये। ओमपुरी को आप जानते ही हैं, प्रसिद्ध अभिनेता थे ये, और इनका निधन हो चुका है अभी। तो इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला था, वो किस वर्ष मिला था ऐसे करके क्वेश्चन है, ये 1990 में मिला था।
संघ लोक सेवा आयोग के जो नए अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है, याद कर लीजिए, प्रोफेसर डेविड आर सिमलीह। प्रोफेसर डेविड आर सिमलीह। अनुराग ठाकर ठाकुर और अजय सिरके को जो है एक तरह से हटा दिया गया है बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से जनवरी में। तो ये किस समिति के आधार पर? लोढ़ा समिति के आधार पर। देखिए जॉन वर्जर जो थे वो कौन थे? एक तरह से निधन हो चुका है इनका। ये थे आपके लेखक, थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। देखिए हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के खलीफा बिन जायद अल नाहयान फाउंडेशन द्वारा किस मेडिकल कॉलेज को इलेक्टा सिनर्जी डिजिटल एक्सीलेटर दान करने की घोषणा की गई? यह आपका आंसर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ को। देखिए हाल ही में यूरोप के किस देश ने अपने यहाँ बेरोजगार नागरिकों को प्रायोगिक तौर पर एक निश्चित मासिक वेतन देने की पहल शुरू करी गई है? ये है आपकी फिनलैंड के द्वारा। देखिए फिनलैंड ये रहा, ये आपका नॉर्वे है, ये स्वीडन है, ये फिनलैंड है आपका, और ये बगल में रशिया है। वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस पूर्वोत्तर राज्य को सौंपी गई है? आंसर है आपका मेघालय। हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र के गांव मलन गांव को नकद रहित बनाने में मदद की, यानी पूर्ण रूप से। यह गांव किस जिले में स्थित है? यह है आपके सांगली जिले में। जानकारी होनी चाहिए थोड़ी सी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार 2015 की घोषणा की। यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है किस क्षेत्र के लिए? ये आपका सार्वजनिक और निजी क्षेत्र इकाइयों के कामगारों के लिए, जो काम करते हैं सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में लोग, उनके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। देखिए हाल ही में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार की घोषणा करी गई है। इसमें प्रतिष्ठित भारत जो पुरस्कार के लिए कौन चुने गए हैं? ये आपका तरह पीजू। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने किसको देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर जो है जो बिडेन है। देखिए जियो फिल्म फेयर अवार्ड जो है दिया गया है आपका, फिल्म फेयर अवार्ड मान लीजिए, फिल्म फेयर अवार्ड 2016 दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? अभिनेता का, सॉरी, आमिर खान को, ये ध्यान में रखना है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? दंगल फिल्म फेयर की। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो थे नितेश तिवारी, दंगल के ये हैं। और अभिनेता तो आमिर खान है ही है, और आलिया भट्ट अभिनेत्री थी सर्वश्रेष्ठ। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता ऋषि कपूर। बस इतना ही जानना जरूरी है, और बाकी तो सब नहीं जानना है। देखिए फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार खिलाड़ी किसे दिया गया है? ये आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये शायद मैंने कल के वीडियो में भी बताया था। देखिए द साइंटिफिक एंड टेक्निकल अवार्ड प्राइज का प्रतिष्ठित तकनीकी पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसे किया गया है? पराग हवलदान को। थोड़ा सुनते रहिए आप, क्योंकि अक्सर आ जाते हैं क्वेश्चन, इस वजह से मैं थोड़ा सा सारे एक तरह से बता देता हूँ जो भी महत्वपूर्ण है। देखिए BWF अवार्ड 2016 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दुबई। ये यूएई में है, यानी संयुक्त अरब अमीरात में है। देखिए महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से 74वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से संबंधित सही विकल्प को चुनिए। तो इसमें से सही विकल्प को डायरेक्टली ले लेते हैं। 2 और 3 जो है सही विकल्प हैं, यानी कि सर्वश्रेष्ठ पटकथा जो थी डेमियन चेलो की, और आपके सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म जो थी जुटोपिया है। इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे नहीं आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म आती हैं। बस आप सर्वश्रेष्ठ फिल्म देख लीजिए, मूनलाइट है, बस इतना ही काफ़ी है। मूनलाइट सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। देखिए हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 2017 की शुरुआत करी गई है। यह योजना चालू वित्त वर्ष के दौरान किसके माध्यम से लागू की जाएगी? तो इसका आंसर है भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से। हाल ही में FI@स्कूल कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका आंसर है केरल ने। किस राज्य सरकार द्वारा आनंदम योजना शुरू करी गई है? यह आपकी मध्य प्रदेश द्वारा शुरू करी गई है। और यह जो है एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है,
और इस योजना में क्या होगा, जो ज़रूरतमंद लोग होंगे उनको अपना सामान आप दान दे सकते हैं। इस प्रकार से है ये। दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका। हम देख रहे हैं पीआईबी की न्यूज़ से जो भी करंट अफेयर है जनवरी का, उससे जुड़े हुए एमसीक्यूज, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होंगे, खासकर यूपी पीसीएस और जो भी पीसीएस स्तर के जो भी एग्ज़ाम हैं, और चाहे वो एसएससी के हों और सीजीएल वगैरह में भी आपके काम आएंगे। और वैसे भी जनरल रूप में भी आपको जानना थोड़ा ज़रूरी है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने हेतु एक नई योजना का अनुमोदन किया है। इस योजना के तहत ऋण लेने वाले लाभार्थियों को कितनी राशि तक ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी? तो इसका आंसर है 2 लाख रुपए तक की, ग्रामीण क्षेत्र में। दूसरा है आपका, हाल ही में भेल ने किस स्थल पर स्थित संयंत्र में केंद्रीय भारी उद्योग एवं लोक उपक्रम मंत्री अनंत गीते द्वारा 200 मेगावाट सौर फोटो वोल्टिक मॉड्यूल निर्माण लाइन तथा उन्नत 105 मेगावाट सौर फोटोवोल्टिक सेल निर्माण लाइन का उद्घाटन किया है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आपके यूपीएससी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीडीएस एनडीए हो उसमें भी आप इसे यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर है बेंगलुरु। देखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में कुछ संशोधन किया है, तो ये आपके यूपीएससी के एग्जाम के लिए भी लाभकारी होगा, चाहे वो सीडीएस एनडीए हो, आईएएस तक के एग्जाम में ये एक तरह से फायदेमंद होगा। 20 जनवरी 2017 को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 में संशोधन किया है। इसके तहत किन बैंकों को इस योजना के अंतर्गत रकम स्वीकार करने का अधिकार नहीं है? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, यूपीएससी में बिल्कुल बन सकता है ये क्वेश्चन स्टेटमेंट के रूप में। तो इसका जो आंसर है मैं आपको बता देता हूँ, सहकारी बैंकों में एक तरह से अधिकार नहीं है इस योजना को के तहत एक तरह से पैसे जमा करने का, सहकारी बैंकों में नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भ्रष्टाचार जैसी स्थितियाँ पाई गई थी इस वजह से। और सहकारी बैंक में आपको पता है कि सहकारी बैंक ही एक ऐसी बैंक थी जिनमें जो नोटबंदी के समय नोट नहीं जमा हुए थे, ये ध्यान में रखना है आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा विद्युत उन्नयन प्रोजेक्ट को कितने चरणों में बांटा गया है? तो इसका जवाब है आपका 5 चरणों में। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ रहा है, इसे बहुत अच्छे से आप जान लीजिए। हाल ही में किस राज्य द्वारा आनंदम स्कीम की शुरुआत करी है? तो इसका जो आंसर है वो एमपी है, मध्य प्रदेश। और आनंदम स्कीम में जो क्या होगा, ये क्या करेगा, गरीब लोगों को एक तरह से पुराने जैकेट, कंबल, स्कूल बैग आदि मुहैया कराएगा। यानी गरीब लोग ही, जो अमीर लोग हैं एक तरह से, जिनके पास पुराने कपड़े या जो भी स्कूल बैग वगैरह हैं, वो इस योजना के तहत जमा कराएंगे, और इस योजना के तहत गरीब उनको प्राप्त कर सकेंगे। तो ये है आनंदम योजना, बहुत ही अच्छी पहल है ये मध्य प्रदेश की। देखिए हाल ही में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने गुवाहाटी असम से आस्था सर्किट स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन किस तिथि से शुरू होगी? तिथि इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने गुवाहाटी जो कि है असम से गुवाहाटी से असम, यानी कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने गुवाहाटी जो कि असम में है से आस्था सर्किट ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यानी कि ये कहाँ से चलेगी? गुवाहाटी असम से, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा देश में अपने किस्म की पहली डाक सेवा डिजिटल डाकिया ये नाम ध्यान में रखिए, की शुरुआत करी है? तो ये करी है एमपी ने, मध्य प्रदेश ने। और ये एक तरह से जागरूकता अभियान के तहत है, यानी डाकिया जाएगा और घर घर लोगों को बताएगा कि ये आपको कैशलेस बनना है। 18 जनवरी, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, को किस मंत्रालय ने एक वेब पोर्टल सगुन का शुभारंभ किया है? तो ये क्या है? मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ने, एचआरडी मिनिस्ट्री ने। देखिए सिविल सर्विसेज के लिए यानी यूपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विचार करना है आपको। SEZ इंडिया यानी सेज इंडिया एप्लीकेशन को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है, इस एप्लीकेशन के 4 खंड हैं, तो कौन सा सत्य है? तो इसमें जो सत्य है वो केवल दूसरा सत्य है। जो सेज का जो लॉन्च किया गया है मोबाइल एप्लीकेशन, वो करा गया है आपका वाणिज्य मंत्रालय द्वारा, ये ध्यान में रखना है। देखिए हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह द्वारा आंध्र प्रदेश के किस जिले में स्थित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ
के नए परिसर की आधारशिला रखी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कृष्णा, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में। और आप इतना याद रखिए कि आंध्र प्रदेश में रखी गई है, तब भी काफ़ी है, ऐसे ही बन के आ सकता है क्वेश्चन। देखिए, आरोग्य रक्षा परिवार स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य की सरकार द्वारा चलाई गई है? आरोग्य रक्षा परिवार स्वास्थ्य बीमा योजना, ये चलाई गई आपकी आंध्र प्रदेश के द्वारा। देखिए, प्रवासी कौशल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको। विदेशों में रोजगार की तलाश करने वाले भारतीय युवाओं की कौशल विकास क्षमता में संवर्धन करना, यानी बढ़ावा बढ़ाना। तो ये है प्रवासी कौशल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य। ध्यान में रखना, ये यूपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोलवरम जो सिंचाई परियोजना है वो किस नदी पर स्थापित है? ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अभी ये विवादित रही थी। ये आपकी गोदावरी नदी पर। सुरेश प्रभु जो कि रेल मंत्री हैं, किस राज्य से राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं? तो ये भी एक तरह से घटना है जिसको जान लेना जरूरी है। ये हुए हैं आंध्र प्रदेश से। देखिए, ग्रीन ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड, क्षमता है इसकी 30 मेगावाट, सौर ऊर्जा संयंत्र किस जनपद में स्थापित किया गया है? ये उत्तर प्रदेश में किया गया है, इस वजह से और जान लेना जरूरी। यूपी पीसीएस मान सकता है ये आपका महोबा। देखिए, यूपी पीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा 6 शहरों में गंगा नदी की सतह की सफाई का कार्य जो है शुरू करने का निर्णय किया गया है। प्रश्न में कौन सा शहर शामिल नहीं है, यानी कहाँ पर सफाई जो है शामिल नहीं है, एक तरह से ये मान लीजिए जिन जिलों में। तो इसका आंसर जो है वाराणसी है। वाराणसी इसमें शामिल नहीं है, बाकी के ये द्वीप ये जो जिले हैं ये शामिल हैं। ये भीम ऐप से संबंधित है। तो ये भीम ऐप जो है लॉन्च किसने किया था? देखिए, यूपीएससी के लिए भीम ऐप संबंधित कुछ तथ्य जान लें हम। देखिए, इससे पहले बात ये है, इसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और मोबाइल वॉलेट जैसे अपने आप में 28 जनवरी 2017। देखिए, हाल ही में राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किया गया है शुरू सीमा सुरक्षा बल के द्वारा, यानी बीएसएफ के द्वारा। ये ध्यान में रखना है। हाल ही में किस बैंक द्वारा केबीएल सुरक्षा अभियान प्रारंभ किया गया है? ये किया गया आपका कर्नाटका बैंक द्वारा। थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा मलेरिया उन्मूलन अभियान दमन शुरू करने का निर्णय किया गया है? ये किया गया आपका उड़ीसा सरकार द्वारा। देखिए, 30 जनवरी 2017 को उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में बीसीसीआई की 4 सदस्यीय प्रशासनिक समिति का गठन किया? विनोद राय की अध्यक्षता में। देखिए, हाल ही में डिजिटल भुगतान पर किसकी अध्यक्षता में गठित मुख्यमंत्रियों की समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की? ये है आपका चंद्रबाबू नायडू, जो कि तेलंगाना के, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पता होगा आपको। और चंद्रशेखर राव जो हैं, ये हैं आपके तेलंगाना के मुख्यमंत्री। देखिए, हाल ही में युवा मामले और खेल मंत्रालय ने टीओपी योजना के, टीओपी यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के तहत एथलीटों की पहचान के लिए किसकी अध्यक्षता में टीओपी समिति का गठन किया है? तो ये है आपका अभिनव बिंद्रा की अध्यक्षता में। ठीक है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता वाली राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन समिति, यानी कि एफआरबीएम एक्ट जो था,
समिति ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को अपनी रिपोर्ट सौंपी, यानी कि किसकी, कौन थे इसके अध्यक्ष? ये थे आपके एन.के. सिंह। इंपोर्टेंट है ये सभी एग्जाम के लिए, यूपीएससी के लिए भी। हाल ही में महानदी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका। यह हमारा पीआईबी से रिलेटिव जो भी एमसीक्यूज जो हम करंट का बना रहे हैं, उसमें से ये हमारा 5वां वीडियो है। 4 वीडियो पहले ही अपलोड हो चुके हैं, और शायद मुझे लगता है जिन्होंने देख लिए होंगे, और जिन्होंने नहीं देखे हैं वो लास्ट में देख सकते हैं, स्क्रीन पर आ जाएंगे। और सबसे पहले मैं बता दूं, जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो करंट के लिए या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, सब्सक्राइब करना, एक बता दूं मैं आपको कि इसमें कोई पैसे वैसे नहीं लगते हैं सब्सक्राइब करने से। कुछ लोग सोचते हैं, काफ़ी मैसेज भी आए मेरे कि सब्सक्राइब करने से कितने पैसे लगते हैं, तो मैं इस वजह से बता रहा हूँ, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, आप कर सकते हैं, ये बिल्कुल ही फ्री है। और यह पूरा जो वीडियो है वो एक तरह से एमसीक्यूज के द्वारा ही एक तरह से आपको करंट बताया जाएगा। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाल ही में महानदी एवं इसकी सहायक नदियों के जल के की उपलब्धता एवं उपयोग का आकलन करने हेतु एक विचार विमर्श समिति का गठन किया गया है। यह समिति किस राज्य की शिकायत के संदर्भ में गठित की गई है? ये देखिए, उड़ीसा की। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में केंद्र सरकार ने हज सब्सिडी पर पुनर्विचार करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो यह है आंसर इसका अफजल अमानुल्लाह। ये ध्यान में रखना है। हज सब्सिडी आपको पता होगा, जो मुस्लिम लोग हैं जो हज की यात्रा पर जाते हैं, तो यात्रा एक तरह से करने के लिए उन्हें सब्सिडी दी जाती है, यानी पैसे कुछ दिए जाते हैं जिससे वो अपनी यात्रा पूरी कर सकें। देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल महासंघों की राष्ट्रीय खेल विकास संहिता में सुधार हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? ये आपका खेल सचिव की अध्यक्षता में। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समारोह सम्मेलन से रिलेटिव क्वेश्चन है 2017 में जो रहे हैं जनवरी में। तो भारत पर्व आयोजन कहाँ हुआ था? भारत पर्व तो ये हुआ था आपका लाल किले में, लाल किले के पास। देखिए, हाल ही में संयुक्त कमांडरों का जो सम्मेलन आयोजित हुआ था वो कहाँ हुआ था? देहरादून में। थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए बस। देखिए, कच्छ के रण में 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ है। रण ऑफ कच्छ आपको पता है गुजरात में है, शुरू हुआ है। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है पर्यटन, संस्कृति, युवा मामलों और खेल को प्रोत्साहित और विकसित करना। ये ध्यान में रखना है। देखिए, 28वें दंतन ग्रामीण मेला 2017 का आयोजन किस स्थल पर हुआ? तो इसके बारे में थोड़ी सा नाम पता हो आपको, पश्चिम मेदिनीपुर, और ये जो है पश्चिम बंगाल में है। देखिए, जनवरी 2017 में वैश्विक खाद्य एवं कृषि फोरम एवं G20 के कृषि मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ था? ये हुआ था बर्लिन में। और बर्लिन आपको पता है कहाँ है? जर्मनी में। एक कंबोडिया में भारत महोत्सव का आयोजन कब से कब हुआ था? तो इसकी डेट भी थोड़ा सा पीसीएस के लिए जानना जरूरी है। कंबोडिया में भारत महोत्सव कब से कब हुआ था? ये हुआ था 10 जनवरी से 16 फरवरी तक, मतलब अभी चल रहा है। देखिए, हाल ही में एबीयू यानी एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? ये हुआ था आपका हैदराबाद में। देखिए, 21वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन रोहतक हरियाणा में किया गया। इस महोत्सव का केंद्रीय विषय क्या था? इसका विषय था डिजिटल इंडिया के लिए युवा। थोड़ा सा दिमाग में रखें आप, जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो आप लगा देंगे कहीं ना कहीं। देखिए, नई दिल्ली में जल मंथन 3 का आयोजन किया गया। इसमें जल को किस सूची में लाने के मुद्दे पर राज्यों में चर्चा की गई? तो ये आपका समवर्ती सूची में लाने के लिए चर्चा की गई। और आपको पता होगा जल कौन सी सूची में है? जल आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। देखिए, यूपीपीएससी के लिए ये जानना जरूरी है, द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस जो 2017 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया है आपका लखनऊ में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। देखिए, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2017 का आयोजन किया गया कहाँ? दिल्ली में ही किया गया। और इस वर्ष जो पुस्तक मेले का मुख्य विषय क्या था? तो ये था आपका मानुषी। देखिए, 13वां चितवन हाथी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया आपका काठमांडू यानी नेपाल में। देखिए, हाल ही में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की
27वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? ये हुई आपकी तिरुवनंतपुरम में। ये आपको पता है केरल। देखिए हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और सर्बिया के बीच किस क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन में मंजूरी प्रदान करी? तो ये आपका सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स। थोड़ा डीपली है, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं है ये, तो हम उन्हीं को देख लेते हैं जो आने की ज़्यादा संभावना है। देखिए ये महत्वपूर्ण है आपके यूपीएससी के लिए भी, जितने भी एग्जाम होते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत का यूएई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने हेतु अपनी मंजूरी प्रदान की? तो ये आपका लघु एवं मध्यम उद्यम और नवाचार, तो ये ध्यान में रखना है। यानी एमएसएमईज जो होती हैं वो, और इनोवेशन से रिलेटेड इन्होंने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए हाल ही में भारत ने हिंद महासागर ऋण संघ, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, इसे अच्छे से देख लें। यूपीएससी वाले जो आईएएस का दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। हिंद महासागर ऋण संघ यानी आईओआरए के सदस्य देशों के मध्य किस क्षेत्र में सहयोग के समझौता ज्ञापन पूरा किया? तो ये किया आपका सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के लिए। बिल्कुल आप दिमाग में थोड़ा सा रख लें इसे। और इस संगठन के अंदर जो है भारतीय हिंद महासागर ऋण के अंदर जो कौन कौन से देश आते हैं? ऑस्ट्रेलिया, कोमोरोस, इंडोनेशिया, ईरान, केन्या, मलेशिया, मोजाम्बिक, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, यमन, बांग्लादेश, भारत, सेशल्स, सोमालिया, मेडागास्कर, मॉरिशस, ओमान, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अफ्रीका का जो है दक्षिण अफ्रीका है, और ओमान वगैरह ये सब दे दें तो आपको जवाब देना नहीं, तो इन्हीं यहीं से आएगा, अफ्रीका के देशों से ही पूछा जाएगा इसमें से, और यूपीएससी में पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, अब बिल्कुल दिमाग में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लें इसे। देखिए हाल ही में भारत की इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी सर्ट इन और संयुक्त अमेरिका की जो है सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के मध्य किस क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हुआ है साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु। देखिए हाल ही में भारत और कजाकिस्तान ने किस में संशोधन के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए? देखिए दोहरा कराधान निवारण संधि हेतु। थोड़ा सा दिमाग में रहे, यूपीएससी के लिए तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ये है आपका झारखंड में। इंपॉर्टेंट है ये पीसीएस के लिए। देखिए अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये आपका सियोल में, और सियोल आपको पता है दक्षिण कोरिया की राजधानी है। देखिए फाइनेंशियल डाटा मैनेजमेंट सेंटर की स्थापना की घोषणा किस बजट में की गई? तो ये जो बजट में की गई थी वो थी 16-17 में, 17-18 में नहीं है ये 16-17 में थी, तो पूछ सकते हैं थोड़ा सा घुमाने के लिए। फाइनेंशियल डेटा मैनेजमेंट सेंटर, और ये किसके अंतर्गत करी गई? आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत। ये ध्यान में रखना, ये यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए 25 जनवरी को देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और मनाया गया है। इस दिवस का मुख्य विषय क्या था इस बार का? बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, काफ़ी 5 राज्यों में, बड़े राज्यों में, यूपी जैसे राज्यों में चुनाव हो रहा है, तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा जान लेना जरूरी है। देखिए इसका जो विषय था वो था युवा और भावी मतदाताओं का सशक्तिकरण। बिल्कुल दिमाग में रचा बसा लें, और यूपी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, और आपके आईएएस के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। देखिए राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? आ जाते हैं कभी कभार पीसीएस में, 24 जनवरी को। देखिए 15 जनवरी 2017 को देश भर में, इम्पोर्टेंट नहीं है ये बिल्कुल भी। देखिए 12 जनवरी को संपूर्ण देश में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। केंद्र सरकार ने इस दिवस को मनाने की घोषणा कब की थी? ये की थी आपकी 1984 में। ध्यान में रखना है आपको थोड़ा सा। और इसी दिन जो स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है, उसी के उपलक्ष्य में ये राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। देखिए पहली बार जो है विश्व हिंदी दिवस जो मनाया गया था वो कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 2006 में 10 जनवरी को। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, और ये 2006 से स्टार्ट हुआ था। एक फैक्ट जानना जरूरी, कर्नाटक में जो कम्बाला खेल का आयोजन कब किया जाता है? तो इम्पोर्टेंट ये कम्बाला खेल का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये है कर्नाटक में, बस इतना ही जरूरी है। देखिए पाकिस्तान ने एक नाभिकीय सक्षम जो है मिसाइल
का सफल परीक्षण किया है, उसका नाम क्या है? अबाबील। थोड़ा सा ध्यान में रखना है, अबाबील। देखिए पीसी में आजकल ऐसे थोड़े से क्वेश्चन आने लग गए हैं। हाल ही में किस राज्य में 3.5 लाख यानी 5.5 लाख से अधिक